सर किसी को हॉटस्पॉट दिया था। प्राइमरी फंक्शन, मनी के फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो फंक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक प्राइमरी फंक्शन है, एक सेकेंडरी फंक्शन है और एक कॉन्टीजेंट फंक्शन है। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन में फर्दर 3 फंक्शंस हैं। आपकी बुक में 2 फंक्शंस गिवन है और एक फंक्शन मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपने लिख लेना है। तो प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहले क्या है कि मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बार्टर सिस्टम में हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन मनी के आने के बाद क्या हुआ, हमारे पास जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, जिसके बाद क्या हुआ, जो बायर और सेलर है उनके लिए आसानी होगी ट्रांजैक्शंस को मेजर करने की। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है फंक्शन का मेजर ऑफ वैल्यू। जो मनी है वो क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। इससे आप जो है किसी चीज की वैल्यू जो है उसको मेजर कर सकते हैं। मनी से आप किसी भी चीज की वैल्यू को जो है बच्चे जो वो है वो मेजर कर सकते हैं कि ये चीज कितने रुपए की है, ये चीज कितने डॉलर्स की है। ठीक है, तो ये 2 प्राइमरी फंक्शंस हो गया। और तीसरा फंक्शन आप लिख लें, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर भी यूज हो सकती है। आप चाहें तो फ्यूचर में जो है उसको सेव करके जो है वो फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर कुछ चीजें ड्यूरेबल है उसे आप सेल कर दें, और ड्यूरेबल चीजों को सेल करने के बाद आप क्या करें, वहां से जो है क्या कहते हैं कैश लेकर और अपने पास रख दें, या कोई भी मनी की फॉर्म जो है आप अपने पास जो है वो रख लें। ये 3 उसके प्राइमरी फंक्शंस हैं। किसी को इनमें मसला है तो बेटा बता दें। लास्ट बता दीजिएगा सर। ये बच्चे स्क्रीन शॉट की हुई आपने शेयर? सर जी लास्ट वाला है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू, सर ये बता ये दीजिए। बताएं, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? सर स्क्रीन जी शेयर सर, नहीं आ की हुई रही है। आपने? शेयर की हुई सर है? नजर आ रही सर नजर आ रही है। तीसरी है स्टोर ऑफ वैल्यू। जी सर। ठीक है, इसमें मैंने ये बोला है आपको कि जैसे आपके पास हमने पढ़ा था बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेज था, एक इनकन्वीनियंस अगेन बता दें थोड़ा था, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं था। सपोज आपके पास फ्रूट्स है, आपके पास मिल्क है, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो मनी के आने के बाद क्या हुआ, आप उनको बेचकर कैश को स्टोर कर सकते हैं। तो मनी जो है एज अ उसका फंक्शन ये भी हुआ था कि आप जो भी आपके पास एक्स्ट्रा जो चीज होगी उसको आप फ्यूचर पीरियड्स के लिए सेव कर सकते हैं। सर पॉइंट नंबर 2 कौन सा था वो समझा दें। बुक के ऊपर लिखा हुआ है मेजर ऑफ वैल्यू। ये जो स्लाइड मैंने शेयर की हुई है, स्क्रीन शेयर की हुई है, 2 ये पॉइंट्स है, तीसरा मैंने आपको लिखवा दिया है। ओके है सर तीसरा रिपीट कर दें। तीसरा मीडियम रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आप स्टोर कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आपके पास फ्रूट्स होते, सपोज आपके पास फ्रूट्स है, आपके पास सब्जियां हैं, आपके पास दूध है, आपके पास गोश्त है, उनको आप ज्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते, फ्यूचर में यूज करने के लिए स्टोर नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, आप उनको बेचकर जो भी मनी की फॉर्म में आपके पास पैसे आएंगे उसको आप स्टोर कर लेंगे और फ्यूचर में आप उसको यूज कर सकेंगे। ओके सर। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो सेकेंडरी फंक्शंस के ऊपर यह है कि मनी जब आई आपके पास, ठीक है, तो उसके बाद आप मॉनेटरी पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसीज बना सकते हैं। आप इसकी बेस के ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं कि सपोज जिसके पास इतनी मनी होगी, जिसके पास इतने रुपए होंगे, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा, इतने रुपए का टैक्स लगेगा। तो ये एक जो है इसमें बेनिफिट हुआ। आप जो है मनी के आने के बाद मॉनेटरी और फिस्कल जो है वो मैनेजमेंट जो है वो आसान हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसको आप होल्ड करें, इसको हम जो है मिड से पहले पढ़ लेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी आपको नेक मोहम्मद साहब पढ़ाएंगे पाकिस्तान इकोनॉमिक्स में। सर हमने मॉनेटरी पढ़ी, फिजिक्स हमने दोनों पढ़ी है है सर, पढ़ी है लेकिन ऑनलाइन पढ़ी थी, तो फिर आप समझ सकते हैं। सर मुझे पता है। तो वो आपको बताएंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। इसके बारे में आपको मिड से पहले मैं मॉनेटरी पॉलिसी बता दूंगा, फिस्कल पॉलिसी आपको जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे नेक मोहम्मद साहब, वो आपको सिखा देंगे। उसके बाद इनकम एंड कंजम्पशन, इसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि किस बंदे की कितनी इनकम है, किस बंदे की कितनी कंजम्पशन है। इन शॉर्ट वर्ड्स अगर इस क्वेश्चन को मैं कहूँ ना कि इस क्वेश्चन को आपने याद करना है, तो आपने ओवरकम्स ऑफ बार्टर सिस्टम पढ़े थे थ्रू मनी, याद है आपको? आपका पहला जो चैप्टर था, जी सर पढ़े थे। उसके जो पॉइंट्स थे, अगर वो सारे आप लिख देते हैं ना यहाँ पे, तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब मनी के जो फायदे थे वो लिखने हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, ये वाले, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफरेबिलिटी, ये बेसिकली
इन्हीं के ऊपर बेस कर रहा है सारा वो। जी सर। अगर आप ये लिख देंगे तो समझ गया। आपके ये फंक्शंस जो है मनी के ये तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है इसमें से प्राइमरी कौन से हैं और सेकेंडरी कौन से हैं। तो प्राइमरी वही है जो मैंने पढ़ा दी है आपको, बाकी सेकेंडरी जो बचेंगे वो सारे आपके पास जो है सेकेंडरी हो जाएंगे। सही है। तो अगर आप वो क्वेश्चन वहां से तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। कॉन्टिजेंट को छोड़ दें, जो वहां पे होगा वही आप कर लीजिएगा। उसके बाद आगे आ जाए, मनी की क्वालिटीज क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है। तो मनी क्या होगी, मनी वो होगी जिसे जनरली एक्सेप्टेबिलिटी जिसकी हो। ऐसे नहीं हो सकता कि उसे कोई लेने को तैयार ना हो। मनी क्या चीज होगी जिसे हर बंदा जो है वो एक्सेप्ट कर सके, जनरली छोड़ देनी सर। आप ऐसा नहीं हो गया कि सपोज आप 100 रुपए का नोट लेकर जाएं किसी शॉप के ऊपर, वो कहे नहीं भाई मैं ये नोट नहीं लेता। ठीक है। अब सपोज आप डॉलर लेकर या कोई ऐसी करेंसी लेकर जाते हैं कहीं पे, मे भी वो एक्सेप्ट ना करे क्योंकि वो पाकिस्तान में जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह से पाक रुपये अगर आप ऑस्ट्रेलिया में या यूके में लेकर जाते हैं तो वो जो है इसको शायद एक्सेप्ट ना करे क्योंकि वहां पे ये जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी, जो भी करेंसी होगी उस मुल्क में जो है आप उसको जो है यूज कर सके और वो जनरली एक्सेप्टेबल हो, हर बंदा जो उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हो, उससे आप कह सकते हैं ये अच्छी करेंसी है, ये उसकी क्वालिटी है, ये उसका फीचर है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। एक अच्छी करेंसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है या क्या फीचर है या क्या क्वालिटी है कि वो जनरली एक्सेप्टेबल हो, हर बंदा उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हो। पोर्टेबल, एक और मनी की क्वालिटी क्या है, अच्छी मनी कौन सी होगी, क्वालिटी वाइज अच्छी मनी कौन सी होगी, तो वो कहते हैं वो होगी जिससे आप इजिली पोर्ट कर सकें, इजिली एक जगह से दूसरी जगह जो है आप जो है उसको ट्रांसफर कर सकें, उसे आप क्या सकते हैं ये पोर्टेबल है। तो अगर मनी पोर्टेबल होगी, जितनी इजिली पोर्टेबल होगी उतनी अच्छी मनी कंसीडर की जाएगी, तो ये उसकी क्वालिटी में एडिशन होगा, ये उसका फीचर कंसीडर किया जाएगा। ड्यूरेबिलिटी, जो ज्यादा अरसे चल सके, ऐसी चीजें जो लंबे अरसे के लिए जो है जो चल सके, हाई ड्यूरेबल हो, उन्हें आप क्या कहते हैं, ये जो है अच्छी मनी है, ये उसकी जो है अच्छी क्वालिटी की है। ठीक है। और ये क्या है, इसे आप उसका फीचर कंसीडर करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर करते हैं। होमोजेनिटी, एक जैसी हो, ये ना हो कि 100 सर ज्यादा अरसे तक कैसे, मतलब और तरह से है आपके पास सर जी। किसी और तरह से है, सेम क्वालिटी का हो, स्पेसिमन जो है वो सेम हो। ठीक है। तो सेम नेचर की हो, ये ना हो यूनिफॉर्म हो हर लिहाज से, उसके स्पेसिमन जो है यूनिफॉर्म हो। ये ना हो कि एक 100 रुपए के नोट के ऊपर कायदे आजम की फोटो है तो दूसरे के ऊपर इल्लामा इकबाल की फोटो हो, एक का साइज छोटा है तो दूसरे का साइज बड़ा हो। तो होमोजेनिटी होनी चाहिए उसमें, सेम जो है उसमें सेम क्वालिटी होनी चाहिए, सेम उसमें जो है हम देखेंगे कि करेंसी किससे बनती है, तो उसमें जो लगा हुआ है, जो भी कागज वगैरह है या जो भी बाकी मटेरियल लगा हुआ है, उसकी क्वालिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो होमोजेनिटी हो मनी में, उसको भी आप कह सकते हैं ये अच्छी मनी है। डिविजिबिलिटी, मनी अच्छी ये भी वो भी कंसीडर की जाएगी जिसे आप छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकें। जैसे अब 100 रुपए वाला नोट है तो उसे आप छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, या इस तरह से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, तो उसे आप छोटे हिस्सों में भी जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो अच्छी करेंसी समझी जाएगी, अच्छी मनी समझी जाएगी जिसे आप छोटे हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर सके। मेलाबिलिटी क्या होती है, अच्छी मनी कंसीडर की जाती है जिसे आप दोबारा जो है मेल्ट करके या रीमिल्ट करके दोबारा जो है नई शेप दे सकें। ये आपके पास जितने भी कॉइन्स होते हैं, रुपए वाले, 2 रुपए वाले, 5 वाले या 10 वाले, इनको जो है आप मेल्ट करते हैं। कैसे मेल्ट करते हैं, कौन मेल्ट करता है, इसके ऊपर फिर कभी डिस्कशन होगी हमारी आगे जाकर। इनको मेल्ट करके आप डिफरेंट शेप्स देकर दोबारा उसको यूज में लेकर आ सकते हैं। उसके बाद कोग्नाइजेबिलिटी में क्या है, हर किसी को जो है हर कोई जो है उसे इजिली रिकॉग्नाइज कर सके। अगर उसमें आप क्वालिटी सेम रखते हैं, हर नोट में जो है क्वालिटी सेम है, ठीक है, तो हर बंदा जो है नोट को जो है वो हाथ लगा के टच करके इस चीज को कंसीडर कर सकता है कि वो आया कि ठीक है कि गलत है, वो जो है नोट फेक है या ठीक है। ठीक है। या उसकी पहचान भी होती है कि 100 रुपए के नोट हर किसी को पता है किस तरह का है, 500 का नोट हर किसी को पता है किस तरह का है। तो मनी अच्छी कौन सी होगी, इसमें कोग्नाइजेबिलिटी का जो है फीचर ऐड होगा। स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, मनी की जो वैल्यू है वो स्टेबल रहे, ये ना हो कि हर दफा चेंज होती रहे। सपोज 100 रुपए का अगर जो है एक चीज आप लेते हैं तो लाजमी नहीं है वैसे ये, लेकिन
ये होना चाहिए कि वो चीज आपको 100 रुपए की मिले या 101 की, ज्यादा उसमें फर्क ना हो कि एक दिन आप 100 की ले रहे हो, दूसरे दिन वही चीज 300 की हो या 500 की हो। तो आपकी जो भी मनी होगी उसमें जो है उसकी वैल्यू जो है वो स्टेबल रहना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क तो चलता रहता है, वो तो आता ही है टाइम के साथ साथ, लेकिन ज्यादा फर्क ना हो कि एक चीज आज आप 100 की ले रहे हैं, अगले दिन ये 300 की हो, फिर अगले दिन ये 50 रुपए की हो। तो अच्छी मनी कौन सी कंसीडर की जाएगी, जो कि जिसकी वैल्यू जो है वो स्टेबल रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं उसके गुड मनी के जो फीचर्स हैं। सबसे पहले जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, कि हर बंदा उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हो। पोर्टेबिलिटी, इजीली ट्रांसफरेबल हो। ड्यूरेबिलिटी, लंबे अरसे के लिए चले। होमोजेनिटी, उसकी सेम क्वालिटी हो, सेम उसका जो है स्पेसिमन हो। डिविजिबिलिटी, उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर सके। मेलाबिलिटी, उसको दोबारा मेल्ट करके दोबारा जो है उसको नई शेप दी जा सके। कोग्नाइजेबिलिटी, उसे जो है इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें आप। और स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, और इससे जो है आप दोबारा इसकी वैल्यू जो है वो स्टेबल रहे, बार बार चेंज ना होती रहे। किसी को इन पॉइंट्स में मसला है तो बच्चे बताएं। जी सर। नंबर 3 आप वो जो है सर ड्यूरेबिलिटी, उसमें मसला है सर, उसकी समझ नहीं है। और इसके साथ पॉइंट कुछ और ऐड करें। स्कैरसिटी, मतलब कैसे सर? SCARCITY, स्कैरसिटी। मनी की एक क्वालिटी ये भी है कि वो लिमिटेड हो। ये नहीं है कि हर बंदे के पास एक्सेस है, उसकी क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड हो। ऐसे ना हो कि नोट छाप छाप के पब्लिक को दिए जा रहे हो। एक गुड मनी की एक ये क्वालिटी है कि वो उसमें स्कैरसिटी हो, मतलब कि उस वो जो है उसमें क्वांटिटी जो है उस मनी की वो क्या हो, वो लिमिटेड हो, स्केयर हो। अगला लिखिए डिफिकल्ट टू कॉपी। मनी के अंदर वो फीचर्स होने चाहिए कि उसे कॉपी करना जो है वो डिफिकल्ट हो। मनी के अंदर वो फीचर्स होने चाहिए कि उसको जो है वो कॉपी करना जो है वो डिफिकल्ट हो। अगला ये फीचर खुद से जो लिखना है है? वो ऐड करें, इसमें लिखें इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मनी को जो बनाने में, या जो करेंसी नोट बनाना है, या जो आपने कॉइन्स वगैरह बनाने हैं, उसके जो उस पे जो कॉस्ट आ रही है वो ज्यादा ना हो। कॉस्ट जो है इकोनॉमिकल हो। कॉस्ट जो है इकोनॉमिकल हो, उसको बनाने में जो है कॉस्ट जो है वो आपकी लो आए, कम हो। सर ये पॉइंट दोबारा बता दें। किस कौन सा पॉइंट बचे? सर यही वाला जो आपने अभी बताया 10वां। इकोनॉमिकल। जी सर। इकोनॉमिकल ये जब आपने मनी बनानी है, कुछ नोट आपने बनाने हैं या कॉइन्स आपने बनाने हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है ना वो आपको मिनिमम आए, ज्यादा ना आए, वो इकोनॉमिकल हो, फेवरेबल हो आपके लिए। सर इससे पहले कौन सा पढ़ा है सर? मेरी मीटिंग लेफ्ट हो गई थी सर, पता नहीं क्यों। इकोनॉमिकल से पहले हमने जो है पढ़ा है स्केर्सिटी, उससे पहले पढ़ा है नो सर। डिफिकल्ट टू कॉपी। डिफिकल्टी कॉपी, और इसके बाद क्या? स्केर्सिटी। स्केर्सिटी। सर इसके स्पेलिंग वगैरह कुछ बताएं, मुझे सही आवाज नहीं आ रही। SCAR, असल में ना स्पेलिंग मैंने लिखवाए थे आपको, आप थोड़ा सा ध्यान से बैठा करें बच्चे। सर मेरा लेफ्ट हो गया था, SCAR मैंने बताया तो है। SCARCITY। सर इसका मतलब क्या है? किसी चीज का लिमिटेड होना। मनी के तौर पे अच्छी एक्सप्लेन मनी कर दें कौन सी होगी? जिसकी क्वांटिटी लिमिटेड हो। सर। कैसे मतलब, कोई एक्सप्लेन कर दे मतलब कि अब ये नहीं हो सकता कि 100 के मैं नोट छापे जाऊं 500 के, 5000 के छापे जाऊं सबको दे दूं, तो क्या हो जाएगी? ये अनलिमिटेड हो जाएगी, हर किसी को एक्सेस होगी। लेकिन जब लिमिटेड होगी तो ये अच्छी कंसीडर की जाएगी। बंदे अपनी मर्जी से, वो बंदे जो है वो कमा के जो है वो उसे अर्न करेंगे, फिर उसकी कुछ वैल्यू बनेगी। अगर ऐसी छाप छाप के पब्लिक को दी जाए मनी, उसकी क्वालिटी गिर जाती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। ओके सर। इसके बाद क्या था एक पॉइंट? इससे पहले एक स्टेबिलिटी। पॉइंट्स थे, मैंने तीनों बता दिए आपको। सबसे पहले सर एक स्केर्सिटी, स्केर्सिटी, इकोनॉमिकल और स्केर्सिटी, डिफिकल्ट टू कॉपी, यस सर, और डिफिकल्ट टू तीसरा कॉपी। पॉइंट जो है इकोनॉमिकल। ओके सर, ठीक हो गया। आगे ये चैप्टर में इंपॉर्टेंस ऑफ मनी है, इसको आप रहने दें।
रोल ऑफ मनी इसको भी आप रहने दें। आगे आ जाए चैप्टर नंबर 3 पे, पेपर मनी के ऊपर। तो पेपर मनी क्या होती है? जो पेपर की फॉर्म में होती है, और उसकी 3 काइंड्स हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, एक कन्वर्टेबल और एक इनकन्वर्टेबल। ये आपको याद होगा, कल हम पढ़ चुके हैं। जी सर। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं एडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी। पेपर मनी के क्या एडवांटेजेस हैं, ये आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहला जो एडवांटेज है पेपर मनी का, अब जैसे आपको पता है कि एक नोट होता है, उसके ऊपर आप 5000 लिख देते हैं, उसके ऊपर जो है वो चीजें जो भी फीचर्स ऐड करेंगे, तो क्या होगा, वो नोट आपको है तो 5000 का, लेकिन उसको बनाने पे कॉस्ट कभी भी 5000 नहीं आएगी, बल्कि थोड़े से रुपए की बनेगा, शायद वो 100 रुपए का भी ना बने। तो जो एडवांटेज है पेपर मनी के, ये चीप है और इकोनॉमिकल है। इसको बनाने जो है वो चीप और इकोनॉमिकल है। दूसरा है कन्वीनियंट। जो नोट होगा उसको आप कन्वीनियंस है उसमें, आपको उसको आप इजीली ट्रांसफरेबल है, आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, उसे पॉकेट में रख सकते हैं। एक इसका ये भी एडवांटेज है पेपर मनी का। तीसरा क्या है, जो नोट बने हुए हैं इसके डिजाइन को कॉपी करना। अब नोट का डिजाइन में, पाकिस्तान के नोट के डिजाइन में क्या क्या फीचर्स हैं ये हम पढ़ेंगे। ये जब हम पाकिस्तान की पेपर करेंसी पढ़ेंगे ना, ये तो जनरल हम एडवांटेजेस बता रहा हूँ आपको, तब मैं पढ़ूंगा कि ये अगर 1000 रुपए का नोट है तो इसमें क्या क्या फीचर्स इसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो उन फीचर्स को कॉपी करना जो है वो आसान काम नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट है। और शायद आपको एक और बात मजे की बताता जाऊं, शायद आपको याद हो, पहले जो है 1000 रुपए का नोट किसी और तरह से होता था, बड़ा नोट हुआ करता था, 500 का भी बड़ा हुआ करता था, 100 रुपए का भी बड़ा हुआ करता था। याद है आपको? तब Yes, बच्चे sir. थे आप? सर याद है। हाँ, बच्चे नहीं थे आप, बड़े ही थे। तो ये बार बार इसका डिजाइन इसलिए चेंज किया जाता है कि जब उन्हें शक पड़ता है ना बैंकों, सेंट्रल बैंकों के, भाई अब ये कॉपी हो सकता है, जब कॉपी होने के करीब करीब है, तो तब वो नोट चेंज कर देता है, उसकी शेप जो है वो चेंज कर देता है, उसका स्पेसिमन जो है वो चेंज कर देता है। तो जो पेपर मनी होता है उसको कॉपी करना आसान नहीं होता। ठीक है, तो जो कॉपिंग है वो इसलिए इसका एडवांटेज बनता जाता है, इसको आप इजिली जो है कॉपी नहीं कर सकते। उसके बाद इलास्टिक सप्लाई है। उसके बाद इलास्टिक सप्लाई है। इलास्टिक सप्लाई से क्या मुराद है कि जितनी गवर्नमेंट कहेगी कि भाई इतनी आप जो है इसको ज्यादा कर दो मनी को, या इसको कम कर दो पेपर मनी को, तो आप उस हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप उस हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये भी इसके जो है पेपर मनी का एडवांटेज है। बाकी इसके एक रेट को ये कि आपको किस भी चीज का जो है वो समझ नहीं आएगी, उसमें एक किस होता है चीज को कम या एडवांटेज ज्यादा कर सकते हैं? लीगल टेंडर। इसके भी आपको समझ नहीं आएगी, इसके लिए आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना जरूरी है, इसलिए इसको अभी फिलहाल जो है क्रॉस लगा दें, ये आप अभी ना पढ़िएगा। उसके बाद आगे चलते हैं प्रीशियस मेटल सेविंग। जब आप पेपर मनी यूज करते हैं, तो अगर आप कॉइन्स यूज करें उसकी जगह पे, तो कॉइन्स के में आपको मेटल की जरूरत पड़ेगी। तो मेटल जो है वो उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो जब पेपर मनी आप यूज करते हैं तो मेटल की आपको जरूरत नहीं रहती, इसलिए आप जो प्रीशियस मेटल है उसको सेव कर सकते हैं पेपर मनी यूज करके। ईज ऑफ काउंटिंग, पेपर मनी को जो है काउंट करना आसान होता है एज कंपेयर टू मेटेलिक मनी का। मेटेलिक मनी में क्या करना है, आपने एक एक सिक्के को, कॉइन को उठाना है और उसको काउंट करना है। और पेपर मनी में आपके पास नोट्स होंगे, आप इजीली जो है वो काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है इजीली रिकॉग्नाइजेबल भी है, हर किसी को पता होता है ये कौन सा नोट है। इमरजेंसी में भी आप यूज कर सकते हैं कि सपोज अब जंग हो जाती है या फिर कोई फ्लड आ जाता है, ठीक है, तो उसमें अगर मनी की जरूरत पड़ती है तो आप नया नोट छाप कर जो है उसमें जो है अपना जो जरूरत जो है पूरी कर सकते हैं मुल्क की। यूनिफॉर्म क्वालिटी, पेपर मनी में एक अच्छी बात ये है कि उसमें क्वालिटी जो है यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म से बात ये कि एक जैसी होती है सबकी। उसके बाद स्टेबल इन वैल्यू, जो क्या कहते हैं, ये मनी होती है, कागज की जो मनी पेपर मनी जो होती है, पेपर जो करेंसी होती है, ठीक है, इसमें यह होता है कि अगर आपके पास ये एक नोट है ना, मेरे पास, ये अगर फट जाता है या इसकी वेयर एंड टियर हो जाती है, तो इसके अगेंस्ट वो ये बैंक क्या करेगा, ये नोट रख लेगा और इसके अगेंस्ट नया नोट इशू कर देगा, नया नोट जो है वो इशू कर देगा। लेकिन जो दूसरा होता है आपके पास कॉइन्स वगैरह, अगर वो टूट जाए या इधर उधर चले जाए तो वो फिर जाया हो जाता है।
अनटिल अनलेस उसको मेल्ट करके दोबारा जो है यूज में ना लाया जाए। ठीक है, तो एक इसका ये एडवांटेज हो जाता है कि वैल्यू जो है वो स्टेबल रह जाती है इस तरह से। इजिली पोर्टेबल, अगेन कोई दोबारा आ गया आप इजिली जो है इसको जो है वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं। जी बच्चे देखें, कोई इशू है तो बेटा बताएं। नासिर यूजफुल इन इमरजेंसी, ये एक्सप्लेन कर दें। हाँ, अगर सपोज अब नोट आपने छापने, अब मेटल तो आपके पास है नहीं, या कोई फ्लड आ गया, कुछ तरह के इशू हो चुका है, वार छिड़ चुकी है, ठीक है, तो आप जस्ट हुक्म करेंगे, गवर्नमेंट जो है उस बैंक को बोलेगी कि भाई मुझे जो है वो नोट्स की जरूरत है, क्योंकि लोगों के पास नोट्स नहीं है, या जो है वो क्या कहते हैं उसको, नोट्स फ्लड आ गया या वार छिड़ गई है, नोट्स अब हमारे कब्जे में नहीं रहे, ये वो जो कुछ भी इशू बनेगा, तो आप इजीली जो है बैंक को हुक्म देकर जो है वो आप वहां से जो है नोट्स जो है आप नए बनवा सकते हैं, एज कंपेयर टू, ठीक है, आप नए वो तलाश करें, क्या कहते हैं उसको, मेटल जो है वो तलाश करें माइनस से, और फिर उसको निकालें, फिर उसको मेल्ट करें, और फिर जो है नए कॉइन्स बनाएं। तो इस हिसाब से क्या है, आप इजीली इसे कर सकते हैं। इसको अगर आप पढ़ेंगे ना एक दफा, ये सारी चीजें ये लिखी हुई हैं। बट metallic money takes long time period for mining, refining and maintaining the metal. ओके सर, मैं समझ गया। मैं कुछ और समझ रहा था, मैंने कहा जंग होती है तो शायद कि बाहरले मुल्क में हम चले जाते, वहाँ ये पैसा यूज करते हैं। इमरजेंसी आ भी जाती है ना, तो आप इजीली नोट छाप सकते हैं, ना कि आप जो है दोबारा वो सारी चीजें पूरी करें, आप उस प्रोसेस से गुजरें। सर जी आपने सर, ये कहा कि यूनिफॉर्म क्वालिटी का थोड़ा सा बता दें। अजहर अब्बास जी बच्चे। सर नासर ने आपसे ये इमरजेंसी वाला पूछा, तो आपने कहा कि बस हुकूमत ऑर्डर देती है और वो नोट छाप देते हैं। हाँ हाँ, तो सर नोट के लिए भी तो वहां पर मेटल रखना पड़ता है ना, वो जो आप कह रहे थे पीछे। बेटा ये इन केस ऑफ वार और फ्लड है, ऐसी केसेस में हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये है ऐसे नोट इशू करने से फिर क्या होता है, फिर उसका नुकसान भी होता है। जब वार और फ्लड वही ना सर, इशू करें और ये वो सब कुछ, जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, तो मुल्क की इकोनॉमी और बाकी सारी चीजें बैठ जाती हैं। ये सब कुछ तो सर्वाइवल के लिए यूज किया जाता है। मेथड्स वही होते हैं, उन मेथड के साथ ही किया जाता है, लेकिन इन केस ऑफ वार और फ्लड अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस तरह से वो ऑर्डर दे सकती है बैंक को। सर एक बात समझिए सर, अगर एक बंदा करके पूछेगा तो समझ में आ जाएगी। सर वैसे पूछ रहा हूँ एक बात माइंड में आई है। आपने क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? जी सर फिलहाल हो गया। जी आगे आप अपना सिर्फ आप पूछें, हैंड रेस किया करें बच्चे। सर वैसे पैसा तो एक नोट किस्म का, मतलब एक कागज ही है किस्म का, अगर हुकूमत बंद कर दे तो बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है खरीदने की। तो कुछ लोग सर पैसा इकट्ठा करके रखते हैं सर, और कुछ लोग ज्यादा जमीनों पे जोर देते हैं कि जमीनें खरीद लें। तो कहना क्या चाहते हैं सर इसकी समझ नहीं आई पैसे की, कुछ लोग ज्यादातर पैसों की, सर ये है तो एक किस्म का बेटा? गलत। ये चीजें होती हैं, पैसा जो है ना, पैसा जस्ट पैसा है। सपोज मैंने आज 1000 रुपये इकट्ठा किया है ना, आज मुझे 1000 रुपये कहीं से मिला, सैलरी मिली है, और मैं 1000 जो है जाके रख देता हूँ अपने पास, आज से 5 साल बाद भी उठाता हूँ तो ये 1000 रुपये रहेगा। हाँ मार्केट में शायद सर पर महंगाई में इजाफा हो जाएगा सर, इसकी वजह से अगर हम इकट्ठे करके रखते हैं तो मुल्क की मशीयत गिरेगी इसकी वजह से। तो नहीं, मौशियत गिरती है, क्यों नहीं गिरती? क्योंकि आप इसको जो है फर्दर अर्निंग के लिए यूज नहीं कर रहे। यस वही पूछ अगर ये रहा था। 1000 रुपए मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं किसी बिजनेस में, उस बिजनेस से वो ज्यादा चीजें बना के जो है वो इससे 1000 रुपए के शायद 2000 कर ले 5 साल में, एज कम्पेयर टू वो जो 1000 रुपया कल मेरे पास था वो 1000 का 1000 आएगा, बल्कि मेरे ख्याल में उसकी वैल्यू जो है अगर इन्फ्लेशन है तो कम हो जाएगी। सर फिर लोग शायद टैक्स से बचने के लिए ये पैसे रखते हैं, वरना तो इसका फायदा तो कुछ नहीं है। अगर जमीनें खरीद ले वो फायदे में रहेंगी, इससे ये कल कोई खेल तो सकता नहीं है, इसके नाम काफी होंगे। सारी चीजें, सिर्फ ये पैसे नहीं होते, और भी काफी सारी चीजें वो रखते हैं। प्राइस बॉन्ड्स रखते हैं, प्राइस बॉन्ड में उनको जस्ट ये होता है कि अगर नंबर वो आ गया तो उनको जो है डबल ट्रिपल इनाम लग जाएगा उनका। इसी तरह से वो डॉलर्स रखते हैं, जैसे डॉलर का रेट बढ़ा है तो वहां से भी वो अर्निंग कर लेते हैं। मीटिंग आप अगली ज्वाइन करें जल्दी से बच्चे। ओके।